अनगिनत सीरीज देखी गई हैं, लेकिन एक ऐसी भी थी जिसने महज एक खेल को युद्ध के मैदान में बदल दिया। यह कोई साधारण मुकाबला नहीं था। यह वह सीरीज थी जिसे दोनों टीमों ने बदले की भावना के साथ खेला। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि मैदान पर कदम रखते ही ऑस्ट्रेलिया के तूफानी तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने बीच मैच में ही सचिन तेंदुलकर को खुली चुनौती दे डाली। ब्रेट ली की इस आक्रामक हरकत ने पूरी भारतीय टीम की नसों में आग भर दी। टीम इंडिया ने उसी पल ठान लिया कि आज इस मुकाबले को किसी भी हाल में अपने कब्जे में करना है और ऑस्ट्रेलियाई घमंड को करारा जवाब देना है। यही वह मैच था जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी दुश्मनी की खाई बना दी जो आज तक पूरी तरह भर नहीं पाई। मैदान के बीचों बीच दोनों टीमों के कप्तान रिकी पोंटिंग और महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए आमने सामने खड़े हुए। किस्मत ने मुस्कुराहट दिखाई और धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से शुरुआती मोर्चा संभालने के लिए सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की ऐतिहासिक जोड़ी मैदान की ओर बढ़ती है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे डरावने हथियार ब्रेट ली को लेकर तैयार खड़ा था, जिसके हाथों में नई चमकती गेंद थी। पहला ओवर शुरू होते ही गांगुली कुछ संघर्ष करते हुए नजर आए। गेंद सीम ले रही थी, हवा में हल्का स्विंग था और गांगुली को लय पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन धैर्य रखते हुए उन्होंने एक शानदार चौका जड़कर पहला ओवर पूरा किया। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई तो तुरंत ही रोमांच बढ़ गया। ब्रेकन की पहली ही गेंद सचिन के पैड पर लगी और पूरे कंगारू खेमे ने जोरदार अपील कर दी, लेकिन अनुभवी अंपायर स्टीव बकनर ने शांत भाव से अपना सिर हिला दिया। आउट नहीं। यह देखकर भारतीय ड्रेसिंग रूम ने राहत की सांस ली। साथ ही एक तरह से यह संकेत भी मिला कि शायद आज किस्मत सचिन के साथ है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि स्टीव बकनर ने कई बार सचिन को गलत तरीके से आउट दिया था। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। सचिन पिच पर सहज महसूस नहीं कर रहे थे। अगले ही ओवर में ब्रेट ली ने एक और तेज रफ्तारी गेंद फेंकी। गेंद पिच पर गिरते ही सचिन की ओर मुड़ी और इस बार भी ली ने पूरी ताकत से अपील कर दी। मैदान का माहौल कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन अंपायर का फैसला फिर भी वही रहा। बाद में रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से हल्का सा टकराई थी, लेकिन सौभाग्य से भारतीय टीम बच गई। हालांकि दबाव इतना था कि शुरुआती 5 ओवरों के अंत में भारत का स्कोर केवल 13 रन पर सिमटा हुआ था। गेंदबाजी इतनी धारदार और परिस्थितियां इतनी चुनौतीपूर्ण थीं कि हर रन किसी रणभूमि में जीते गए इंच जैसा महसूस हो रहा था। यह सिर्फ मैच नहीं था, यह मानसिकता, जज्बे और जिद का संग्राम था। यही वजह थी कि हर गेंद, हर शॉट, हर अपील एक नई कहानी लिख रही थी और टीम इंडिया उस कहानी को अपने अंदाज में लिखने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही थी। दोस्तों, ठीक इसी वजह से सौरव गांगुली ने समझ लिया कि अगर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना है तो अब आक्रामक खेल ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने बिना देर किए ब्रेकन के ओवर में लगातार 2 शानदार कवर ड्राइव जड़ दिए। गेंद सीएम को चीरती हुई सीमा रेखा के पार गई और पूरे मैदान में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर अभी भी किस्मत की डोर से लटके हुए क्रीज पर टिके थे। ब्रेट ली की हर गेंद पर खतरा मंडरा रहा था। एक बार फिर तेज रफ्तार गेंद सचिन के बल्ले और पैड के बीच टकराई। कंगारू खिलाड़ी पूरी जान से अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने शांत होकर अपना सिर हिला दिया। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि सचिन आउट नजर आ रहे थे, लेकिन फैसला भारतीय टीम के पक्ष में रहा। अगली ही गेंद पर सचिन को एक और जीवनदान मिलता है। आज क्रिकेट के भगवान भी पूरी तरह संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। हर रन जैसे पसीना निकाल रहा था और तभी बीच मैदान में ब्रेट ली ने सचिन को उकसाते हुए कहा, कब तक ऐसे बचते रहोगे? अगले ओवर में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह बात कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। इसी बीच 10वें ओवर में गांगुली ने जॉनसन की एक ढीली गेंद को करारा जवाब देते हुए चौका जड़ दिया। 10 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर 50 रनों के अंदर ही सिमटा था। दबाव बढ़ रहा था, लेकिन गांगुली ने तय कर लिया था कि वह इस स्थिति को तोड़ेंगे। अगले कुछ ओवरों में उन्होंने अपने असली अंदाज में वापसी की। शानदार टाइमिंग, बेहतरीन फुटवर्क और दमदार चौके। उनके जोश के साथ ही भारत का स्कोर भी 50 रनों के पार जा पहुंचा। अब गांगुली पूरी लय में थे। उन्होंने जॉनसन हो, ब्रेट ली हो या फिर ब्रेकन, सबको एक ही अंदाज में धुनना शुरू कर दिया। दूसरी ओर सचिन भले शांत थे, लेकिन होप की एक गलत लाइन पर फेंकी गेंद को चौके के लिए भेजकर दर्शकों की उम्मीदें फिर जगा दी।
अचानक मैदान का माहौल पलटने लगा और कंगारुओं के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा। दबाव बढ़ते देख ऑस्ट्रेलिया ने विकेट कीपर को भी ज्यादा आगे बुला लिया ताकि सचिन को गलती करने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। गांगुली, जो शानदार लय में दिख रहे थे, होप की गेंद पर चूक गए और आउट हो गए। भारत का पहला विकेट 91 रनों के स्कोर पर गिरा। गांगुली बेहतरीन 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। अब मैदान पर आते हैं युवराज सिंह, वही युवराज जिनका नाम भर ऑस्ट्रेलियाई टीम की रगों में डर दौड़ा देता था। कुछ दिन पहले हुए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इन कंगारुओं का जिस तरह युवराज ने सामना किया था, उसे पूरी दुनिया आज भी नहीं भूल पाई है। मैच से पहले पोंटिंग ने बयान दिया था, हम इंग्लैंड नहीं हैं जो लगातार 6 छक्के खा जाएं। हम ऑस्ट्रेलिया हैं, युवराज को बाउंसर से आउट करेंगे। लेकिन उस रात युवराज ने उनकी हर योजना को तार तार कर दिया था। हर बाउंसर पर जवाब चौके और छक्के के रूप में मिला। ऑस्ट्रेलियाई घमंड, अहंकार सब कुछ चूर चूर हो गया। उन्हें सेमीफाइनल में जो हार मिली थी, उसका दर्द उनके चेहरे पर आज भी साफ दिख रहा था। आज हालात फिर वही थे, लेकिन फर्क इतना कि क्रीज पर सचिन तेंदुलकर भी थे, जो अपनी खोई लय धीरे धीरे वापस पकड़ रहे थे। स्कोर अब 100 रनों के पार जा चुका था और भारत की पारी में नई जान लौट चुकी थी। अब मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जा रहा था, यह बदले, सम्मान और जज्बे की लड़ाई बन चुकी थी। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का यह अध्याय अब अगले स्तर पर पहुंच चुका था। दोस्तों, इसके बाद जो नजारा मैदान पर दिखा, उसने पूरे मुकाबले की हवा ही बदल दी। ब्रेट ली अपनी रफ्तार के लिए मशहूर थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उनकी अगली गेंद पर ऐसा क्लासिक चौका जड़ा कि ली कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, मानो दिन दहाड़े उन्हें तारे नजर आ गए हों। यही वही कंगारू थे जो लगातार 3 विश्व कप जीतकर दुनिया के सामने अपना सिक्का जमाए बैठे थे। लेकिन भारत के सामने उनका यह गर्व कई बार टिक नहीं पाया और आज भी हालात वही थे, बेबस, परेशान और पूरी तरह दबाव में। इधर युवराज सिंह ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। कुछ नपे तुले लेकिन शानदार चौकों ने भारत की पारी में नई जान डाल दी। सचिन और युवराज के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जो मैच को भारत की ओर मोड़ने वाला मजबूत संकेत था। 31वें ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर था 145 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्पष्ट था कि भारत की पकड़ इस मुकाबले पर मजबूत हो चुकी थी। सचिन तेंदुलकर भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अब उनकी बल्लेबाजी में तेजी लौट आई थी। स्ट्रोक्स की टाइमिंग, फुटवर्क और वह पुरानी चमक सब वापस नजर आने लगा। उधर युवराज आज गुस्से में नहीं, बल्कि बेहद नफासत और समझदारी से रन जुटा रहे थे। कंगारुओं का अभिमान अब दरकने लगा था और वे बेतहाशा कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह भारतीय बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ दिया जाए। इसी बीच दोनों खिलाड़ियों की साझेदारी 72 रनों तक पहुंच चुकी थी, वह भी सिर्फ 69 गेंदों में। एक लाजवाब साझेदारी। भारत का नियंत्रण और मजबूत दिख रहा था, लेकिन तभी मैच ने करवट बदली और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। युवराज सिन्हा, जिन्होंने बेहतरीन 39 रन बनाए, पोंटिंग को कैच थमा बैठे। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 174 रन हो चुका था, लेकिन युवराज का विकेट ऐसा समय पर गिरा जहां टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ओवर्स कम बचे थे और रन गति बढ़ाने की जरूरत बढ़ती जा रही थी। युवराज के आउट होते ही क्रीज पर आते हैं MS धोनी। उनके आते ही माहौल फिर से बदल गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्लेजिंग पर उतर आए, हर गेंद पर शोर, हर अपील पर दबाव, जैसे यह एक विकेट उनके लिए ऑक्सीजन बन गया हो। लेकिन सवाल था, वे सचिन को कब तक रोक पाएंगे? सचिन ने इस दबाव का जवाब अपने बल्ले से दिया। उन्होंने अपने शॉट्स पूरी आजादी के साथ खेलना शुरू किया और धोनी ने भी आते ही रन गति तेज कर दी। बड़े शॉट्स धोनी की पहचान थी और एक शानदार चौके के साथ भारत का स्कोर भी 200 के पार पहुंच गया। मुकाबले में अब सिर्फ 10 ओवर का खेल बचा था और दोनों बल्लेबाज आग बनकर 10 ओवर का खेल बचा था और दोनों बल्लेबाज आग बनकर मैदान में उतर चुके थे। सचिन ने एक बेहतरीन अपरकट चौका जड़ा। उधर सचिन पीछे के क्षेत्र में प्रहार कर रहे थे तो धोनी सामने की दिशा में बाउंड्री खोज रहे थे। इन दोनों की जोड़ी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि जॉनसन के एक ही ओवर में 3 चौके निकल गए। पोंटिंग हताश दिखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सचिन से एक भारी गलती हो गई।
कंगारुओं ने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की। सचिन कुछ पल के लिए हड़बड़ा गए, क्रीज से बाहर निकल पड़े और इसी अफरा तफरी में रन आउट हो गए। मैदान पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह भारत की धड़कन का गिरना था। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने इस मुकाबले में 69 रनों की बेहद कीमती पारी खेली। यह वह पारी थी जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी, क्योंकि टीम की नींव सचिन के क्रीज पर टिके रहने पर ही टिकी थी। भले ही वह अंत में अपनी ही गलती से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बावजूद उनका योगदान किसी चट्टान से कम नहीं था। किस्मत ने उन्हें कई बार बचाया, पर इस आखिरी गलती ने उन्हें बचने का मौका नहीं दिया। सचिन के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं मिस्टर वॉल, राहुल द्रविड़। उधर दूसरी तरफ एमएस धोनी ने सिंगल और डबल लेकर स्कोर को लगातार आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। द्रविड़ भी मैदान की नब्ज पकड़ चुके थे और अपने क्लासिक अंदाज में स्ट्रोक्स खेलने लगे, लेकिन तभी ब्रेकन की खतरनाक यॉर्कर ने द्रविड़ की गिल्लियां बिखेर दी। द्रविड़ के आउट होते ही रॉबिन उथप्पा मैदान पर उतरते हैं और आते ही ब्रेट ली की गेंद पर एक शानदार झन्नाटेदार चौका जड़ते हैं, मानो शुरुआत में ही अपना इरादा साफ कर दिया हो। ब्रेट ली के एक ही ओवर में कई धारदार बाउंड्री निकल गईं। धोनी तो दुनिया के बेस्ट फिनिशर माने जाते थे ही, और उथप्पा भी उसी रफ्तार में उनका साथ निभाने लगे। दोनों पर जो जिम्मेदारी थी वह उसे पूरी शिद्दत से निभा रहे थे। सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि अब आखिरी ओवर में धोनी और उथप्पा ने मिलकर 20 रन ठोक दिए। इसके साथ ही भारत ने अपनी पारी का समापन करते हुए कुल 291 रन बोर्ड पर लगा दिए। धोनी नाबाद 50 रन बनाकर लौटे, जबकि उथप्पा ने तेज तर्रार 30 रन का योगदान दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने लक्ष्य था 292 रनों का। कंगारुओं का आत्मविश्वास अपनी चरम पर था। कारण साफ था, वे पिछली 2 भिड़ंत जीतकर श्रृंखला में 2-0 से आगे थे और उनके पास 1-2 नहीं बल्कि 11 के 11 ऐसे खिलाड़ी थे जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते थे। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत होती है मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट के साथ। ये जोड़ी उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मानी जाती थी, वनडे का अंदाज T20 की तरह। शुरुआत से ही दबदबा दिखाते हुए हेडन ने जहीर खान की गेंद पर चौका जड़ दिया। अगले ही ओवर में गिलक्रिस्ट ने आरपी सिंह को कवर ड्राइव के लिए सौंप दिया। देखते ही देखते 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37 रन तक पहुंच गया। इन दोनों का खेल इतना आक्रामक होता था कि गेंदबाजों का मनोबल टूटने लगता था। विपक्षी टीम का आत्मविश्वास डगमगा जाता था। पर तभी धोनी ने अपनी कप्तानी की समझ का कमाल दिखाया। उन्होंने फील्ड में ऐसा बदलाव कराया कि खुद आरपी सिंह एक पल को हैरान रह गए। आखिर माही कर क्या रहे हैं? और जब आरपी सिंह ने अगली गेंद फेंकी तो नतीजा सामने था। एडम गिलक्रिस्ट विकेटकीपर धोनी के हाथों में कैच आउट। विकेट तो गेंदबाज के नाम गया, लेकिन असली शिकारी थे धोनी, जिन्होंने अपनी रणनीति और पढ़ाई से यह बड़ा विकेट भारत की झोली में डाला। गिलक्रिस्ट के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग मैदान पर आते हैं। भारत को शुरुआती सफलता मिल चुकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रोकना आसान नहीं था। यह टीम तब तक हार नहीं मानती थी जब तक उनके 10 खिलाड़ी पवेलियन न लौट जाएं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी, गिरता विकेट भी उनकी रफ्तार नहीं रोकता था। हेडन लगातार प्रहार कर रहे थे और अब पोंटिंग ने भी हाथ खोल दिए। सिंह के एक ओवर में 3 चौके उड़ा दिए और कुल 16 रन ठोक दिए। यही वजह थी कि उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। एक विकेट गिर चुका था, लेकिन हेडन और पोंटिंग ने सिर्फ 41 गेंदों पर 56 रनों की साझेदारी कर डाली, यानी रन मशीन थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बीच धोनी ने गांगुली को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन आज कंगारुओं का हमला इतना तीखा था कि दादा भी इस तूफान को रोक नहीं सके और इस तरह मुकाबला एक बार फिर रोमांच के चरम पर पहुंचने लगा, क्योंकि कहानी अब असली मोड़ पर आने वाली थी। भारत की ओर से हर गेंदबाज आजमाया जा चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कोई विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। चौकों की बरसात लगातार जारी थी और इसी लय में मैथ्यू हेडन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था और 13 ओवरों की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का कुल स्कोर 100 रन था। इतने कम ओवरों में यह स्कोर बता रहा था कि कंगारुओं का आतंक आखिर क्यों दुनिया पर हावी रहता था। आप फर्क देखिए, 13 ओवरों के बाद भारत का स्कोर केवल 56 रन था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया 100 रनों तक जा पहुंचा था। यही अंतर इस टीम को बाकी दुनिया से अलग खड़ा करता था।
एम एस धोनी ने अपने सभी गेंदबाजों को आजमा लिया, लेकिन हेडन और पोंटिंग की जोड़ी मैच को पूरी मजबूती के साथ अपनी तरफ खींच चुकी थी। भारत के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे और विकेट का कोई संकेत दिख नहीं रहा था। यदि कुछ देर और विकेट नहीं मिलता तो यह मैच लगभग ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में तय हो जाता, क्योंकि उनके सामने 36 ओवरों में मात्र 190 रन चाहिए थे। यानी विकेट गिराना अहम था। पर विकेट आए कैसे? यहीं पर एम एस धोनी ने अपनी कप्तानी की असली समझ दिखाते हुए एक असामान्य कदम उठाया। इरफान पठान जैसे तेज गेंदबाज की गेंद पर धोनी अचानक स्टंप के बिल्कुल पास आकर विकेट कीपिंग करने लगे। यह चाल मैदान पर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के दिमाग पर हमला थी और असर तुरंत दिखाई देने लगा। रन की रफ्तार धीमी पड़ गई, कंगारुओं का रिद्म थोड़ा टूटने लगा। धोनी की यह चाल काम कर रही थी। अब बस एक विकेट की जरूरत थी और तभी धोनी ने चतुराई से रिकी पोंटिंग को स्टंपिंग कर दिया। पोंटिंग को खुद विश्वास नहीं हुआ कि यह फैसला थर्ड अंपायर तक जाने लायक है, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका पैर क्रीज के अंदर है। लेकिन रीप्ले में साफ हुआ कि धोनी की बिजली जैसी फुर्ती ने उन्हें बाहर ढकेल दिया था और वे आउट हो चुके थे। पोंटिंग केवल 29 रन बनाकर लौट गए। उनके जाते ही माइकल क्लार्क मैदान पर आए और आते ही एक चौका जड़ दिया। कंगारुओं का एटीट्यूड हमेशा की तरह अडिग था, लेकिन हरभजन सिंह ने तुरंत जवाब देते हुए क्लार्क को बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 132 के स्कोर पर तीसरा झटका मिल गया। अब मैच 50-50 की जंग लगने लगा था, पर हेडन दूसरी तरफ मजबूती से टिके थे और उन्हें रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं था। 25 ओवर पूरे होने पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन था। भारत के लिए विकेट लेना बेहद जरूरी हो चुका था। एंड्रू साइमंड आते ही एक चौका लगा देते हैं और यह साफ दिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, कंगारुओं का आत्मविश्वास कभी कम नहीं पड़ता। अगले ओवर में हरभजन की गेंद पर जोरदार अपील हुई, पर नतीजा नहीं मिला। हालांकि दबाव अब साफ दिखाई देने लगा था। भारतीय टीम युवा थी, अनुभव कम था, लेकिन जज्बा आसमान छू रहा था। यही जज्बा ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ सकता था। और उसी बीच मैच में बड़ा मोड़ तब आया जब मैथ्यू हेडन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। हेडन ने 92 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी, लेकिन उनका जाना भारत के लिए उम्मीद की किरण बन गया। यहां से ऑस्ट्रेलिया को 97 गेंदों पर 102 रनों की जरूरत थी, लेकिन साइमंड अपनी ही लय में थे और खेल को जल्दी खत्म करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जब तक साइमंड क्रीज पर थे, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी ही रहता। और यह बात कुछ देर बाद सच भी दिखी, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब कंगारुओं को केवल 49 गेंदों पर 56 रन चाहिए थे और उनके 6 विकेट हाथ में थे। इस स्थिति में मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के खेमे में जा चुका था। अब भारत को जीताने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई बड़ा चमत्कार ही काफी होता। अब वह करिश्मा सिर्फ एम एस धोनी ही कर सकते थे, और हुआ भी वही। धोनी ने अपनी ट्रेडमार्क फुर्ती दिखाते हुए एक और शानदार स्टंपिंग की और ब्रैड हॉज को पवेलियन भेज दिया। विकेट के पीछे धोनी जो कमाल करते थे, उसे देखकर सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दंग रह जाती थी। यह पहली बार नहीं था। धोनी कई मौकों पर अपनी फुर्ती से मैच का रुख पलट चुके थे। 245 के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका लगा और हॉज केवल 17 रन बनाकर लौट गए। कंगारुओं की आधी टीम डगआउट में थी और मैच अब पूरी तरह फंस चुका था। हालांकि छठे विकेट के लिए एक छोटी सी 22 रनों की साझेदारी बन गई, जिससे मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकता दिखने लगा। लेकिन 47वें ओवर में आरपी सिंह ने एंड्रू साइमंड को ऐसी गेंद फेंकी कि साइमंड सिर्फ उसे निहारते रह गए और गेंद ने जाकर उनकी गिल्लियां उखाड़ दी। साइमंड 76 रन बनाकर आउट हुए और स्टेडियम में जैसे बिजली दौड़ गई। यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही साइमंड गए, भारतीय खिलाड़ियों में जान आ गई और ऑस्ट्रेलिया के खेमे में घबराहट फैलने लगी। स्थिति यह हो गई कि गेंद हाथ में होने के बावजूद कंगारू रन लेने के लिए बैकफुट पर जा रहे थे। अब मुकाबला पूरी तरह भारत की ओर झुक चुका था। एक समय ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और मैच को आखिरी ओवर तक खींच दिया। अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 16 रन चाहिए थे। स्टेडियम में सन्नाटा पसरा था। पहली ही गेंद पर ब्रेट ली ने चौका जड़ दिया और उसी पल समझ आ गया कि ऑस्ट्रेलिया किस मिट्टी की बनी टीम है, जहां उनका तेज गेंदबाज भी बल्ले से लड़कर मैच छुड़ाने की क्षमता रखता है।
ये किसी आम टीम के खिलाफ मुकाबला नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक टीम के खिलाफ जंग थी, जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानती। तीसरी गेंद पर जहीर खान को रन आउट का एक सुनहरा मौका मिला, लेकिन जल्दबाजी में वह अवसर हाथ से निकल गया। इसके बाद जहीर ने ओवर के बाकी हिस्से में जबरदस्त गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को केवल 7 रन ही मिल पाए। इसी के साथ भारत ने यह मुकाबला 8 रनों से जीत लिया। दोस्तों, यह जीत केवल एक जीत नहीं थी, यह इतिहास का हिस्सा बन गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भारत ने पिछली बार 2004 में हराया था। उनके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 मुकाबले खेले गए थे और हर बार भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए इस टीम को हराना किसी उपलब्धि से कम नहीं था। इसी जीत से भारत ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को चुनौती देना शुरू किया और धीरे धीरे 2011 तक उनके लंबे साम्राज्य को झुका दिया। उस दौर में दुनिया की कोई भी टीम कंगारुओं के सामने टिक नहीं पाती थी, सिवाय भारत के। भारत ही एकमात्र टीम थी जो डटकर मुकाबला करती थी और ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ने की ताकत रखती थी। इस मैच में एम एस धोनी की कप्तानी, बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग को देखते हुए